नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लिच्छवी रॉय। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले शुरुआत मौसम के मिजाज से, वेदर रिपोर्ट से। हिमाचल प्रदेश के शिमला और लाहौल स्पीति जिला के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। बता दें कि कुफरी और नारकंडा में भी सुबह के वक्त बर्फ के फाहे गिरे हैं। चौपाल के मड़ावग, बागी, कोटखाई, खड़ा पत्थर, बलसन के ऊंचे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से सेब बगीचों को भारी नुकसान हो रहा है। तापमान में गिरावट के बाद दिसंबर जनवरी जैसी ठंड महसूस होने लगी है। मौसम का ये जो मिजाज है लगातार बदलता जा रहा है। जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर हेवी स्नोफॉल हो रही है, यानी कि लगातार बर्फबारी हो रही है। कई जगह बारिश हो रही है। तापमान में यहां पर आपको बता दें कि गिरावट महसूस की गई है, यानी कि टेम्परेचर में जो है गिरावट रिकॉर्ड की गई है। ये कुछ तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जगह जगह से। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। तो जो सेब के बगीचे हैं वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। सेब बगीचों के जो किसान हैं उनको बहुत ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बड़ा फाइनेंशियल लॉस का सामना उनको करना पड़ सकता है। तो ये जो बेमौसम बरसात और ये बर्फबारी जो हो रही है उससे सभी लोग परेशान हैं। लोगों की दिनचर्या तो प्रभावित हुई ही है, किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा है और जो टूरिस्ट यहां पर जाते हैं उन सभी के लिए भी काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि हैवी स्नोफॉल इस वक्त चल रही है। भारी बर्फबारी यहां पर लगातार हो रही है। तो देखिए, तापमान में क्योंकि गिरावट आ गई है, टेम्परेचर में क्योंकि गिरावट दर्ज की गई है, तो ये जो मौसम है ये महसूस ऐसे करा रहा है जैसे कि दिसंबर या जनवरी की ठंड चल रही हो। अप्रैल का महीना है। अप्रैल में जिस तरीके से गर्मी होनी चाहिए उतना टेम्परेचर इस वक्त पहुंच नहीं पा रहा। सेब के बगीचों को भी इसी टेम्परेचर के गिरने की वजह से और लगातार बर्फबारी की वजह से नुकसान हो रहा है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी गई है। कुदरत की जो मार है वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तो देखिए, आपको मौसम के मिजाज को लेकर सभी जानकारियां देंगे। वेदर रिपोर्ट आपको यहां पर बताई जा रही है। आईएमडी ने भी यहां पर अलर्ट ऑन कर दिया है। जगह जगह पर ये जो है बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि देखिए हिमाचल में लगातार जब बर्फबारी इस तरीके से होती है, एक्सट्रीम नॉर्थ में जब इस तरीके से स्नोफॉल होता है तो पूरे देश का मौसम प्रभावित होता है। और ऐसे में नीचे जितने भी प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश की कर लें बात, हरियाणा की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, यहाँ की बर्फबारी से वहां का भी मौसम अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक वेदर रिपोर्ट जो है आईएमडी की, जो अलर्ट्स लग रही हैं ये काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। सेब के बगीचों में भारी नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है और इसको लेकर भी यहां मदद की गुहार लगाई जा रही है। आपको बता दें कि दिसंबर और जनवरी जैसी ठंड के मौसम की यहां पर एहसास कुछ इस तरीके का हो रहा है कि जैसे कि ये सर्दियों का मौसम है। और तस्वीरें, ये जो नजारे आपको दिखा रहे हैं ये भी कुछ ऐसा ही बयां करती है जैसे कि मार्च अप्रैल की गर्मी नहीं है बल्कि दिसंबर और जनवरी की ठंड जैसा महसूस करा रहा है। टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में टेम्परेचर की और भी गिरने की जानकारी मिल रही है। आईएमडी का ये कहना है कि जो बेमौसम बरसात हो रही है, जो बेमौसम बर्फबारी यहां पर हो रही है, ये कुछ दिन और भी ऐसे ही चल सकती है। और लगातार जब ग्लोबल वार्मिंग पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोब पर बढ़ती है तो इस तरीके के जो है मौसम में तब्दीलियां देखने को मिलती है। वो मौसम, वो ऐसी जगहें जैसे कि बेंगलोर और पुणे जहां पर कभी गर्मी नहीं हुआ करती थी, वहां पर भी गर्मियां जो है एक तरीके से शुरू हो गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है। इस बार जब ठंड हुई थी तो वो भी बहुत लेट शुरू हुई और एकदम पीक पे ठंड सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए महसूस हुई थी एक्सट्रीम नॉर्थ में, हिमाचल में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में। तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग का ही असर था। और अब क्योंकि बेमौसम बरसात हो रही है, बर्फबारी हो रही है, जगह जगह ओलावृष्टि हो रही है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है और इससे सभी लोग परेशान होते हैं। इससे खेत खलिहान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इससे वो किसान जो
अपनी उपज के वजह से ही यहाँ कमाई कर पाते हैं, उनको भारी नुकसान होता है। और सरकारों पर भी दबाव इसलिए पड़ता है क्योंकि मुआवजा यहाँ पर देना होता है। तो बहुत सी मुश्किलें इस बेमौसम बरसात की वजह से हो रही हैं। तो हमारे